हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्वार्टाइल्स, डिकाइल और परसेंटाइल का कैलकुलेशन ग्रुप डाटा की सहायता से कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए, फाइंड आउट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स, फोर्थ एंड नाइन्थ डिकाइल्स एंड 20 एंड 80 परसेंटाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ग्रुप डाटा का डाटा कैसे रहेगा, यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटाइल, डिकाइल और क्वार्टाइल्स का कैलकुलेशन करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉलम बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता है, यहाँ पे देखिए 6 फ्रीक्वेंसी में है, तो यहाँ पे भी 6 रहेगा। 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 5 29, 29 + 3 32, 32 + 4 36, 36 + 6 42, जो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 42 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कितना आएगा, 42। तो अभी हम लोग जानेंगे क्वार्टाइल्स है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू व्हिच डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स जो कि क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे देखिए l प्लस n डिवाइडेड बाई 4 माइनस c इंटू एस डिवाइडेड बाई f। और Q3 का क्या है, क्योंकि इसमें 3 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पे जो कि Q1 का फॉर्मूला जैसे था सेम Q3 में भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज होगा, जो कि ये Q3 है इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 इंटू n करेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे n का मतलब क्या है। देखिए n का मतलब क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, l का मतलब हो गया इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, c का मतलब हो गया इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, f का मतलब f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, h का मतलब हो गया इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, Q1 और Q3 का कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला के सहायता से। ठीक है, जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है Q1 का फॉर्मूला क्या है और Q3 का क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू डाटा। तो अभी हम लोग डाटा को देखेंगे। इधर देखिए ये हो गया डाटा। इसमें देखिए Q1 जो कि n है, n की जगह क्या लिखेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 42। तो यहाँ पे हम लोग 42 लिखा है, जो कि 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे Q, क्योंकि क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स होता है इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 42 को 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया वैल्यू, 10.5। तो अभी इधर देखिए इस फॉर्मूला में L जो कि क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, L के जगह में, जो कि यहाँ पे आंसर आया किया 10.5। तो अभी हम लोग देखेंगे 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आता है। तो 6 में तो नहीं आएगा, किधर आएगा, 14 में। तो 14 में 10 आ गया, इसलिए हम लोग क्लास इंटरवल 10 to 20 को लेंगे। ओके, तो यहाँ पे L है, जो कि L का मतलब हो गया L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो इसीलिए हम लोग लोअर लिमिट को लेंगे। तो लोअर लिमिट क्या है, 10 और 20 में से 10 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे। n डिवाइडेड बाई 4, जो कि हम लोग का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है 10.5, तो इसलिए हम लोग इधर 10.5 लिखेंगे। c का मतलब क्या है, फिर से देखेंगे, इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो कि 10 हम लोगों को 14 में आया था, तो इसलिए 14 का ऊपर का वैल्यू हम लोग लेंगे कितना है, 6। तो इधर लिखेंगे c की जगह 6, ओके, इंटू h का मतलब क्या है, इधर देखिए इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। तो 10 और 20 में से इसका इंटरवल कितना है, 10 है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इधर। इसके बाद f को देखेंगे, f क्या है, तो यहाँ पे देखिए f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि मीडियन क्लास हम लोग का कितना था, 14, तो इसका फ्रीक्वेंसी का मीडियन क्लास कितना होगा, 8, तो इसलिए हम लोग इधर 8 लिखेंगे। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर देखिए 10.5 माइनस 6 कितना आया, 4.5। ओके, फिर इसके बाद 4.5 इंटू 10 करेंगे, 45 हो गया। फिर 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 5.62। इसके बाद आखिर में 10 प्लस 5.62 करेंगे, तो Q1 का वैल्यू कितना आ गया, 15.62। ठीक इसी तरह हम लोग Q3 का भी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें 3 है इसलिए हम लोग 3 इंटू n करेंगे। ओके, जो कि 3 इंटू 42 कितना हो गया, 126 डिवाइडेड बाय 4, 31.5 आ गया। तो अभी हम लोग देखेंगे 31 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर आता है, तो इधर आएगा 32 में, इसलिए हम लोग इधर 40 to 50 को लेंगे क्लास इंटरवल। तो इस हिसाब से क्या होगा, अभी देखिए इधर
एल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 40, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट है क्या 40। ओके, इसके बाद 3n डिवाइडेड बाय 4, 3n डिवाइडेड बाय 4 का वैल्यू मिल चुका है 31.5, तो ये इधर 31.5 लिखेंगे। सी जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ द प्रेसिडिंग मीडियन क्लास, तो जो कि 31.5 का वैल्यू कहाँ पे मिला था 32 में मिला था, इसलिए हम लोग 29 को लेंगे इधर, तो 29 को इधर हम लोग लिखेंगे इंटू एज, तो एज का वैल्यू क्या होगा, जो कि इधर देखिए 30 to 40 to 50, इसका इंटरवल कितना है 10, तो इसीलिए हम लोग इधर 10 लिखेंगे। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे 31.5 माइनस 29 2.5, इसके बाद 2.5 इंटू 10 25 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 8.33, तो क्या करेंगे 40 से प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद Q3 का वैल्यू आ गया 48.33, तो ये हो गया Q3 का भी कैलकुलेशन। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे डिकाइल का कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला के सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिकाइल का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए देयर आर 9 डिकाइल्स व्हिच डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 लिखे थे, लेकिन डिकाइल में 10 इक्वल पार्ट्स है, तो इधर हम लोग 10 लिखेंगे। ओके, तो डिकाइल 9 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 9 इंटू n डिवाइडेड बाई 10। ओके, फिर यहाँ पे देखिए डिकाइल 4 का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू n डिवाइडेड बाई 10, जो कि डिकाइल में 10 इक्वल पार्ट्स है, इसलिए इधर हम लोग 10 लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग परसेंटाइल का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परसेंटाइल है क्या। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर 99 परसेंटाइल व्हिच डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स था, तो यहाँ पे 4 लिखे थे, डिकाइल में कितना था 10 इक्वल पार्ट्स, तो 10 लिखे थे, परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट्स है, तो इसीलिए 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटाइल 20 का कैलकुलेशन करना है, तो इसीलिए 20 इंटू n करेंगे डिवाइडेड बाय 100, बाकी फॉर्मूला सब सेम रहेगा, जैसे क्वार्टाइल्स का डिकाइल का परसेंटाइल का भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे देखिए परसेंटाइल 80 निकालना है, तो 80 इंटू n डिवाइडेड बाय 100। ओके दोस्तों, परसेंटाइल क्वार्टाइल और डिकाइल का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन चेंज किधर होगा, क्वार्टाइल का 4 इक्वल पार्ट्स, डिकाइल का 10 इक्वल पार्ट्स, परसेंटाइल का 100 इक्वल पार्ट्स, तो उसी जगह नंबर चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और डिकाइल का कैलकुलेशन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।